खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच नवरात्र के प्रथम दिन पर मेहरानगढ़ दुखांतिका के 216 दिवंगतों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच की ओर से जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के हादसे में 216 युवाओं की अकाल मृत्यु उपरांत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। मंच के सचिव मानाराम कडेला ने बताया कि मेहरानगढ़ हादसे में 216 युवाओं के काल में दिवंगतों की आत्माओं की शांति के लिए उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर जालोरी गेट पुलिस चौकी के पास 216 दिवंगतों की फोटो सहित बैनर पर 6:30 बजे से दिवंगतों के परिवारों एवं आमजन द्वारा ज्योत मोमबत्ती जलाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर विजय राव, सुरेश चावला, दिलीप मालवीय, इंद्र सिंह धनो, लीला देवी, ओम प्रकाश मेघवाल, किशन प्रजापत, कालूराम, राजेश जसमतिया, अरविंद लखानी, कमलाबाई, राखी, ललिता, सीमा, गीता, आशा, नीबूबाई सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि मेहरानगढ़ दुखांतिका को 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन चापड़ा आयोग की रिपोर्ट को राजनीतिक कारणों से आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि चापड़ा आयोग की रिपोर्ट 11/5/2011 को दी जा चुकी है, जिसे भी 13 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक काल मृत युवाओं के परिवारों को रिपोर्ट में हुए फैसले का इंतजार है। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से प्रथम नवरात्रा पे बरसी थी, 16 साल हो गए आज हादसे को नवरात्रा के हिसाब से। तो हम आज मीडिया के माध्यम से सरकार के लिए एक संदेश प्रसारित कर रहे हैं। संदेश ये है, चोपड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, परंतु सरकार ने चोपड़ा आयोग के दिए हुए सुझाव के आधार पर महिला आयोग का गठन कर दिया। और अभी जो महिलाओं में सुविधा है वो उन 216 नौजवानों की मौत के बाद जो सुझाव आए उनसे बने, परंतु 216 नौजवानों को न्याय देने के लिए चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट आज तक कोई भी सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाई है राजस्थान में, भले चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। आज 16 साल बाद हम एक चीज कह रहे हैं कि हमने सड़कों के मार्फत विधानसभा का घेराव किया, पैदल गए रिफाइनरी के समय, हमने जयपुर तक दांडी मार्च किया, पैदल मार्च, विधानसभा का घेराव के अलावा अनशन और रोज धरना प्रदर्शन करते रहे। जब हम इनमें लगा के कोई उम्मीद नहीं हो रही है तो मंच के सचिव मानाराम जी कडेला द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। सरकार की तरफ से जो डबल एजी प्रस्तुत हो रहे हैं वो भी बार बार गुमराह कर रहे हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रयास है, क्योंकि 16 साल हो गए हैं। इन 16 सालों के अंदर कई लोगों के माता पिता का इंतकाल हो गया और कई लोग न्याय की उम्मीद ये सोच रहे हैं कि हमारे मौत के साथ चली जाएगी। तो हमने आज फाइनल निर्णय ये किया है कि कलेक्टर के मार्फत हमने भेज दिया था। भजनलाल नए मुख्यमंत्री है, क्या पता वो इस हादसे से वाकिफ हो या नहीं हो, तो हम उनके साथ उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। जोधपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से उनको ज्ञापन दे दिया, जिसका कोई जवाब नहीं आया। जो 16 साल होता है अंग्रेजी कैलेंडर के, उस हिसाब से हमने उनको भजनलाल जी को एक लेटर डाला है। उसकी कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी चौटासरा को हमने इन लोगों को लेटर डाल दिया है। और आज की तारीख से हम उनको 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन के बाद, आज के ठीक 15 दिन बाद में हम कलेक्टर के बाहर एक धरना देंगे सांकेतिक, और उस सांकेतिक धरने के बाद हम वहीं से ऐलान करेंगे अब हम राजस्थान नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए या राहुल गांधी से, जो भी हमारी बात सुन लेगा, ये हमारा अंतिम प्रयास होगा। अगर इस प्रयास में भी कोई नहीं आएगा तो उसके बाद हम दिल्ली से घोषणा करेंगे कि इस आंदोलन को अब क्या होगा क्या नहीं होगा, पीड़ित परिवार हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का अंतिम छोर प्रधानमंत्री होता है। जब राजस्थान में भी हमारे
जो भी सरकार, जो भी सीएम रहे, ना राजस्थान उच्च न्यायालय में वो न्याय की बात कर रहे हैं, ना सड़क पे कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम सरकार को ये अंतिम अल्टीमेटम है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। 15 दिन का समय दे रहे हैं और आप सब लोग, सभी लोग जो अब तक और वो अपना है, तो हम ये हमारी अंतिम लड़ाई का आज ऐलान करते हैं। तो आप सभी लोग आज से 15 दिन बाद में आपको मान जी बता देंगे, हम सब लोग इकट्ठा होंगे। इसी के साथ मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि 2 मिनट का हम मौन रखेंगे, उसके बाद हम अगली रणनीति पे काम करेंगे। ओम के आपका परिचय सर? एडवोकेट विजय राव, मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच संयोजक। हो रहा है, लेकिन हमारे कोई भी नेता लोग, न तो अशोक जी ने हमारी बात सुनी है, न वसुंधरा जी ने सुनी है। अब हमें थोड़ी सी आशा है तो भजन लाल जी से है, उनको लेटर दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वापस रिप्ले कोई जवाब नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि अगर एक दफे भजन लाल जी से फिर कह देते हैं, अगर भजन लाल जी हमारी कोई बात नहीं मानेंगे तो हम सीधे दिल्ली जाएंगे, केंद्र सरकार के पास रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी राजस्थान सरकार बिल्कुल हमारी कोई नहीं सुनती है, इसीलिए प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और उनसे हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक कर और दोषियों को सजा कर। आपका परिचय सर? मन्नाराम कड़ेला, मेहरानगढ़ दुकान परिवार मंच सचिव।